अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। चाइना की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आपको जुलाई अगस्त से ही गाइड करता आ रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी जो स्कॉलरशिप की जर्नी है इसको आपने किस तरीके से लेके चलना है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है HIT, जो कि एब्रीवेशन है हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ मास्टर्स और PhD के लिए, और तकरीबन 10 प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश स्टार्ट जो कि मास्टर्स के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं, जबकि 19 के करीब PhD के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर आइट्स के और बग़ैर एक्सेप्टेंस लेटर के। जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर है आपके पास हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल HIT के हवाले से बताने वाला हूं, और डिटेल बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। उसके अलावा मेरा जो फेसबुक का पेज है, जो व्हाट्सएप का चैनल है, उसके अलावा जो टिकटॉक का अकाउंट है, इन तमाम अकाउंट्स को भी आप लोग फॉलो कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको HIT के हवाले से तमाम डिटेल बताऊँगा कि ये जो HIT है हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और इसकी क्या डेडलाइन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आप HIT में मास्टर्स या फिर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है एज की रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए HIT में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स यानी कि 40 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो है कि आपकी जो एजुकेशन है उस हवाले से कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 16 ईयर्स जो एजुकेशन है उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो। और अगेन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कब तक आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। तो वो है कि आपके पास जुलाई अगस्त तक आपके पास होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे तो उस टाइम पर आपके पास फाइनल डिग्री अटेस्टेड हो, वेरीफाइड हो HEC से, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो वो आपको लेके जाना होगी वीज़ा के लिए। लेकिन अप्लाई के टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री जो है वो अटेस्टेड हो HEC से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। आपने सिंपल जो है उनको नोटराइज़ करवाना है। किसी भी कचहरी में जाएंगे वहाँ पर जाकर आपने उनकी फ़ोटो कापीज़ को बेसिकली आपने नोटराइज़ करवाना है। वो नोटराइज़ करवा के वो आपने फिर अपलोड करने हैं। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं HIT में मास्टर्स या फिर PhD के लिए। तो अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो जो HIT है वो ऑफ़र कर रही है CSE स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए और PhD के लिए। और जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको मुतअद्दद बार बता चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड, जो कि मास्टर्स के लिए होता है तकरीबन 3000 RMB पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 1,20,000 रुपये। उसके अलावा जो PhD का स्टाइपेंड होता है वो होता है तकरीबन 3500 RMB, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 1,40,000 रुपये। उसके अलावा आपकी जो रिहाइश है यानी कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो भी फ्री होती है, और उसके अलावा इसमें कवर की जाती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि होती है तकरीबन 800 RMB पर ईयर। तो ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आपका एडमिशन हो जाता है HIT में CSE स्कॉलरशिप के थ्रू। तो और जो CSE स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स होते हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेम होते हैं। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप HIT में CSE स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इसमें से जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट, ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से या जहां आप करंटली पढ़ रहे हैं।
अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो, यानी कि अगर आपका बैचलर का 7वां या 8वां सेमेस्टर है या फिर मास्टर्स का 3rd या 4th सेमेस्टर है, तो आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना है जिस पर ये लिखा होगा कि आपकी जो डिग्री है ये इस मंथ तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि उसमें अगस्त लिखा हो या जुलाई लिखा हो 2026 ये लिखा होना चाहिए। और उसको भी आपने नोटराइज़ करवा लेना, उसकी फ़ोटोकॉपी, तो वो आपने अपलोड करनी है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप आइट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पर डॉक्यूमेंट है वो है आपको चाहिए एक स्टडी प्लान, जो कि 1500 वर्ड्स तक का होना चाहिए, और स्टडी प्लान का इन्होंने सैम्पल भी दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना स्टडी प्लान बनाना है। उसके अलावा आपको चाहिए 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, और ये भी बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो है कि अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से कम है तो आप जो है वो एक गार्डियन लेटर होता है वो आपको बनवाना होगा, चूँकि मास्टर्स और पीएचडी में यूजुअली 18 साल से कम तो नहीं होंगे, तो लिहाजा ये डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं है। उसके अलावा आपको चाहिए एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सिंपल गूगल पर लिखेंगे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म चाइना तो वो आपको आ जाएगा। वो तकरीबन सेम ही होता है, एक ही फॉर्म है। वो आपने किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ से आपने डॉक्टर से उसको फिलअप करवाना है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो कि बनेगा आपका डीपी ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जो होता है वहाँ से, या फिर ऑनलाइन भी आई थिंक आजकल अप्लाई हो जाता है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके अलावा जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं HIT में मास्टर्स के लिए और PhD के लिए CSE स्कॉलरशिप के थ्रू। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि मास्टर्स और PhD के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको जैसा पहले बताया कि तकरीबन 10 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मास्टर्स के लिए इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, जबकि 19 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि PhD के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं। अच्छा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास HSK4 या HSK5 होना चाहिए। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स की, जिसमें आपको HSK का स्कोर तो नहीं चाहिए, यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज का स्कोर नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए जो कि बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं मास्टर्स के लिए और PhD के लिए। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये है HIT की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है HIT के हवाले से, जो अभी एडमिशन ओपन है उस हवाले से मिल जाएगी। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। और जब आप लास्ट पे आएंगे मोर इन्फॉर्मेशन के नीचे आप देखें लिखा हुआ है टू फाइंड अ प्रोफेसर। ये जो लिंक सामने दिया है यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे नीचे एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, आल्दो कि एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके बाद स्टडी प्लान का सैंपल दिया हुआ है, इसी के मुताबिक आपने अपना स्टडी प्लान बनाना है। उसके बाद नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है स्कूल्स एंड मेजर्स, और इसमें मैं आपको मास्टर्स और PhD के जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो मास्टर्स के प्रोग्राम है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल है, मेजर है, उसके बाद टीचिंग लैंग्वेज है, और जो स्टडी का टाइम है वो भी लिखा हुआ है, जो कि मेजॉरिटी जो है वो 3 इयर्स की हैं। इसमें आप देखें सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है, कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद पावर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग थर्मोफिज़िक्स है, उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, पब्लिक मैनेजमेंट है। और देखें ये जो स्कूल्स हैं, ये स्कूल हैं, उसके सामने जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्कूल जो है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। जिस तरह से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है वो पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 10 के करीब स्कूल्स हैं तकरीबन, और जो बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 16 के करीब प्रोग्राम्स हैं। तो इन तमाम प्रोग्राम्स में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको PhD के जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये तमाम प्रोग्राम्स आ चुके हैं। इसमें तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स एक्सेप्ट वन प्रोग्राम
चाइनीज़ और इंग्लिश स्टार्ट दोनों ऑफ़र किए जा रहे हैं। एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि सोशियोलॉजी है, जो सिर्फ चाइनीज़ स्टार्ट है, बाकी तमाम जो है वो इंग्लिश स्टार्ट भी हैं और चाइनीज़ स्टार्ट भी हैं, जिसमें मैकेनिक्स है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद पावर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग, थर्मोफिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, उसके बाद अर्बन रूरल प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग दोबारा से, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें इस तरीके से है कि सिविल इंजीनियरिंग 2-3 दफ़ा इसलिए है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एक ही प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके अलावा मैकेनिक्स है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ स्टार्ट है, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 19 के करीब जो स्कूल्स हैं, और तकरीबन 32-33 के करीब प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। टोटल 33 हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो सिर्फ चाइनीज़ स्टार्ट है, तो इसलिए 32 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, जिसमें आप बगैर आइट्स के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एचआईटी में सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू। आप अगर बात करें अप्लाई के तरीक़ाकार की कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी। टाइप ए होता है कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, एक होता है टाइप बी। टाइप बी ये होता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और ये जो एडमिशन की कॉल है ये है टाइप बी के लिए। तो आपने 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है सीएससी के पोर्टल पर, और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इन 2 पोर्टल्स पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है अगर आप एचआईटी में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। और ये इसका अप्लाई का तरीक़ाकार है, और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लास्ट ईयर बनाई थी, अभी भी वही सेम तरीक़ाकार है सीएससी पोर्टल पर अप्लाई करने का, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो देखकर आप सीएससी के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो वीडियो बनाऊँ वो मैं ये जो एचआईटी का पोर्टल है वहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ। लिहाजा जो इसके बाद वीडियो अपलोड होगी उसको भी देखना मत भूलिएगा। और ये है इसका अप्लाई का तरीक़ाकार, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपने इंतज़ार करना है। अब लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की और एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर पहले एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से बात कर लें तो इसमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है जो कि है 400 RMB, और अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन 16,000 से लेकर 16,500 के आसपास बनते हैं। ये है इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो कि आपको पे करना होगी। और उसके अलावा अगर बात करें डेडलाइन की, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए 2 राउंड्स, यानी कि एक राउंड 1 होगा, एक राउंड 2 होगा। तो आप किसी भी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। जो राउंड 1 है उसका जो एप्लीकेशन का टाइम है वो है 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 से पहले सबमिट करेंगे तो वो राउंड 1 होगा, और जो राउंड 2 है उसकी जो डेडलाइन है वो है 20 फरवरी 2026। तो अगर आप 20 फरवरी 2026 से पहले अप्लाई करेंगे और दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के बाद अप्लाई करेंगे तो वो होगा राउंड 2। तो ये 2 राउंड है, ये इनकी डेडलाइन है। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और ये थी तमाम डिटेल एचआईटी के हवाले से। और अगेन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको मैं कवर करूं, और उन पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, आप लोगों को गाइड कर सकूं। और ये थी आज की वीडियो। अगर फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।